बहुत ही सरल विचार की थी और उनके पति का देहांत कुछ दिन पहले हुआ था, जिसके सदमा को झेल नहीं पाई और तुरंत वो। और सबसे बड़ी बात हमारे दिमाग में जब आई कि जब उनका मौत की खबर मिली तो यही छठ, जिसके लिए इतना पॉपुलर हुई हूँ अपनी लोकगीत से, उसी छठ के बीच में उनका मृत्यु होता है। और लोगों के गीतों में और शारदा सिन्हा के गीत में अंतर यही है कि उसके स्वर में आत्मीयता है, अपनापन है, और जैसे लगता है कि कोई हमारे घर की औरत हमको गीत सुना रही है। यह उसकी ख्याति का सबसे बड़ा गुण है कि राग रागनी उतनी बड़ी नहीं है जितनी आत्मीयता, अपनापन जो गीतों में झलकना चाहिए वह उसके गीत में झलकती है और लोगों को गीतों में नहीं झलकती है, इसलिए वो गायिका बन के रह जाती है। शारदा सिन्हा सी लोकगीत गायिका, लोक गीत की कोकिला नहीं बन पाती। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। बेगूसराय और बिहार वासियों के लिए दुखद समाचार, लोक गायिका शारदा सिन्हा अब हम लोगों के बीच नहीं रही। 5 नवंबर को उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली। इसकी पुष्टि उनके पुत्र ने किया। लोक गायिका गीतों को बिहार और पूरे देश स्तर पर पहचान बनाने वाली लोक गायिका, हिंदी, भोजपुरी और मैथिली में अपनी आवाज़ देने वाली, पहचान बनाने वाली स्वर कोकिला की मृत्यु 72 साल की उम्र में हो गई। इससे पूर्व बीते दिन 45 दिन पहले इनके पति का भी देहांत हो गया और ये सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाई। बेगूसराय एवं बिहार समेत पूरे देश में मातम, शोक की लहर छा गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति मिले। हमारे बीच अभी हैं जदयू के वरिष्ठ नेता, वो सामाजिक कार्यकर्ता चितरंजन प्रसाद सिंह हैं। इनसे जानते हैं आप लोक गायिका शारदा सिन्हा को किस रूप में याद करेंगे, किस रूप में उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। नमस्कार। आज शारदा सिन्हा जी का देहांत की सूचना मिली, मैं अत्यंत मर्माहत हूँ। व्यक्तिगत रूप से भी कई अवसरों पर उनसे मिलने का अवसर मिला था। हमारे जिला की थी और उन्होंने जो पूरे जिला और राज्य का जो गौरव अपने लोकगीतों से बढ़ाया, जिसके चलते न केवल बिहार बल्कि समस्त भारत में उनकी चर्चा होने लगी थी। खास करके छठ का गीत, होली का गीत और कई इस तरह से लोक गीत थे जिसको उन्होंने प्रचारित कर जनता के बीच इतना पॉपुलर किया था कि हर घर में आज छठ का गीत उनका बज रहा है। सबसे अजब संयोग है कि छठ के व्रत के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर लोक गायिका थी, जिनको पद्मश्री भी भारत सरकार ने दिया था। कल प्रधानमंत्री जी ने भी उनके पुत्र से उनके स्वास्थ्य का हालचाल लिया, एम्स के डायरेक्टर से बात किया और अब कल ही गुजर गई। मैं मर्माहत हूँ, लेकिन उनका जो है गीत गाया हुआ है और हमारे ज़िला के थे ही और साथ साथ बगल में समस्तीपुर कॉलेज में म्यूजिक की टीचर रही हैं और बहुत ही सरल विचार की थी और उनके पति का देहांत कुछ दिन पहले हुआ था, जिसके सदमा को झेल नहीं पाई और तुरंत वो। और सबसे बड़ी बात हमारे दिमाग में जब आई कि जब उनका मौत की खबर मिली तो यही छठ, जिसके लिए इतना पॉपुलर हुई हूँ अपनी लोकगीत से, उसी छठ के बीच में उनका मृत्यु होता है। संजोग देखिए, लोकगीतों की पर्याय बन चुकी शारदा सिन्हा छठ गीतों को लेकर काफ़ी पॉपुलर हुई और छठ पूजा के प्रथम ही दिन अंतिम सांस ली। मैं वही कह रहा था अभी कि छठ के गीत के कारण ही इतना वो पॉपुलर हुई, इतनी प्रचारित उनकी गीत से लोगों का प्रभाव पर डाला। और आज अजब संयोग है कि उसी छठ का माहौल है। छठ का कार्यक्रम कल से शुरू है और 4 दिनों तक लगातार छठ का कार्यक्रम चलेगा और हम समझते हैं कि देश के स्तर पर इससे बड़ा पर्व
मुझको कई बार ऐसा लगा है कि अब दिल्ली से पटना आया हूँ तो होटल वालों ने कह दिया कि उसमें आपको जगह हम दे सकते हैं, लेकिन बाकी कुछ साधन नहीं। से छठ की महानता को देखते हुए और उनकी मृत्यु छठ की गीत के कारण ही वो इतना पॉपुलर हुई और वो नहीं रही। हमको इसका दुख है, पूरे बिहार वासियों का दुख है। भगवान करे उनके बच्चों को, उनके परिवार को इतने बड़े दुख को सहन करने की क्षमता दे। शारदा सिन्हा नहीं रही, मगर उनके गाए हुए गीत सदियों याद रहेंगे। हमारे बीच पूर्व प्राचार्य और परलेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सीताराम प्रभंजन जी हैं। इनसे जानते हैं जो लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया और वो बेगूसराय की रहने वाली थी। लोकगीतों में काफ़ी बिहार, बेगूसराय और देश स्तर पर चर्चा हुई। इनको किस रूप में वो याद करेंगे? देखिए, शारदा सिन्हा से हमारी व्यक्तिगत बातचीत 2 बार हुई। एक बार विश्वविद्यालय शिक्षकों का सेवा संबंधन कर रही थी, उस समय वे हमारे महासचिव थे बरनंदन बाबू, हिंदी के थे, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में। उनके साले की पत्नी थी। वहाँ बैठ कर के हम लोग मैदान में गीत भी सुने थे। दूसरी बार हमारी बातचीत में से कि इस बार पानी जो 2 साल पहले जब कन्हा का पानी हुआ था, उसी क्रम में हम जा रहे थे रोड, कहते हैं राजनगर 12 रोड में, तो किसी ने कहा कि उधर की शारदा सिन्हा घर है, तो उधर जाकर खड़ा हो गए। हम देखने लगे तो शारदा सिन्हा को लगा तो वहाँ गए, उसकी चाय भी पी। व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी थी। वह शिक्षा विभाग क्या कहते हैं RDD की पुत्री थी, यशस्विनी पुत्री थी। आज सहरसा के उन्नाव गाँव में शोक छाया हुआ है। दुखद बात यह है कि आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपको जानकारी है कि शारदा सिन्हा की ससुराल बेगूसराय है। फिर आपको कह देते हैं कि उसकी ससुराल सीमा थी। ब्रजकिशोर जी उनके हस्बैंड थे, वे शिक्षा विभाग में SDO थे। वे बीमार चलते थे, उनकी मृत्यु कुछ 1-2 साल पहले हो गई थी। शारदा सिन्हा भी बीमार रहती थी। वह मोटी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उसको स्वास्थ्य संबंधी समस्या करीब 5 वर्ष से थी। यह मैंने सही जानकारी है। और लेकिन वह संगीत से अपने को अलग उसने नहीं किया। 1978 में उसका एक क्या कहते हैं एल्बम निकला, और वह एल्बम भोजपुरी और मैथिली गीतों का है, जिसमें छठ पर्व पर सबसे ज़्यादा गीत है। और 1-2 गीत जो है ईश्वरीय पर आधारित गीत है, उसमें राम है। उस समय से वह ज़्यादा विख्यात हो गई। और विख्यात होते होते यह हो गया कि मध्य प्रदेश से लेकर के हिंदी भाषी बिहार तक देवोपासना का जो गीत गाया जाता था, उस समय अच्छे अच्छे फिल्म डायरेक्टर उसको आमंत्रित करके उसके गीत को अपनी फिल्म में शामिल करते थे। उसकी यह ख्याति है। दूसरी बात यह है कि वह इतना विख्यात हो गई थी कि उसको पद्मश्री की उपाधि भी मिली। अब एक तीसरी बात यह है कि शारदा सिन्हा के गीत को बहुत लोग गाते हैं। नायिका औरत भी गायिका जो है वह गाती है, लेकिन उसके गीत में शारदा सिन्हा गीत में अंतर क्या है? शारदा सिन्हा की वाणी लता मंगेशकर की तरह मासूम नहीं है, कोमल नहीं है, फिर भी बड़ी कोमलता है। और उस कोमलता का राज यह है कि उसमें आत्मीयता है। और लोगों के गीतों में और शारदा सिन्हा के गीत में अंतर यही है कि उसके स्वर में आत्मीयता है, अपनापन है, और जैसे लगता है कि कोई हमारे घर की औरत हमको गीत सुना रही है। यह उसकी ख्याति का सबसे बड़ा गुण है कि राग रागनी उतनी बड़ी नहीं है जितनी आत्मीयता, अपनापन जो गीतों में झलकना चाहिए वह उसके गीत में झलकती है, और लोगों के गीतों में नहीं झलकती है। इसलिए वो गायिका बन के रह जाती है। शारदा सिन्हा सी लोकगीत गायिका, लोक गीत की कोकिला नहीं बन पाती है। लोग देखिए जो छठ महापर्व की पर्याय बन चुकी और छठ के मौके पर ही अंतिम सांस ली। आप उसका वीडियो देखे होंगे। परसों उसने बीमारी की स्थिति में अपने बेड पर बैठ कर के ही छठ पर्व का 2 गीत गाई है। वह कल अंतिम सांस ले रही थी, और अंतिम सांस लेने के 1 दिन पहले से यह
वो क्या कहते हैं, इस पर फेसबुक पर आने लगा, उसका प्राणंत हो गया, उसका प्राणंत हो गया। तो हमने एम्स के एक डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा कि सही बात है, वह किसी भी समय माने मृत्यु के कगार पर जा सकती है, लेकिन अभी लोग पुकारते हैं तो आँख खोलती है, इसलिए उसके जीवित होने की अभी चांस है। लेकिन रात में वह मर गई और मुझे विश्वास तब हुआ जब रवीश कुमार ने शारदा सिन्हा पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त किया, तो मुझे लगा कि अफवाह नहीं है, सही है। इसलिए शारदा सिन्हा और लोकगीत को अपना करके वह क्यों विख्यात हुई, इसका रहस्य यही है कि सूर्यदेव गृहस्थों के देवता है, सूर्यदेव किसान संस्कृति के देवता है और उसमें भेदभाव नहीं है। वह आपके लिए जितना नज़दीक हैं, जितना कि से उपयोगी हैं, वह दूसरे लोगों के लिए उतने ही समीप हैं, उतने ही उपयोगी हैं। उसके गीत को उसने गा करके सूर्य को इतना उसने व्यापक किया है, जितना व्यापक तुलसीदास राम कथा आदि कवि सूरदास कृष्ण कवि को लिख करके व्यापक किया है। उसके गीत की सबसे ऐतिहासिक उपलब्धि यही है कि उसने अपने गीतों के माध्यम से सूर्य को ऐतिहासिक देव के रूप में प्रस्तुत किया है। कभी कभी लगता है उसके पूरे एल्बम को आज तक के गीतों को पढ़िएगा तो लगेगा कि उसने सूर्य को विष्णु के सदृश उपस्थित कर दिया है। उसकी यह उसके गीत की यह ऐतिहासिक उपलब्धि है।